हे मिस्टर वालिम रक्से बिस्मिल की आज की एपिसोड में लिटरली मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जिसको देख के मुझे ठीक ठाक हंसी आई। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको वो तमाम पॉइंट्स जिनको देख के मतलब आप लोग कहोगे कि यार दैट इज हिलेरियस। तो भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुरा लो, जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @वालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है कि स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं जहां से एपिसोड एक्चुअली में स्टार्ट होती है। आपको दिखाया जा रहा था कि ईसा वेट कर रहा है यहाँ पर कामरान का कि जल्दी से निकल के आए घर से बाहर के, मतलब पहले से तू वेट कर रहा है पर तुझे पता है कि बाइक पकड़ के उसने इस तरफ निकलना है। तो भैया जब तेरा टारगेट ये है कि तूने उसको रोकना है तो पहले ही तू उसको मतलब आगे जाके रोक ले। तू क्या वहां पे खड़ा होकर पहले आराम से इंतजार कर रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ से गुजर जा और उसके बाद मैं तुझे फॉलो करूंगा। अच्छा फिर ठीक है, मजे की बात देखे कि उसको फॉलो कर रहा है और यहाँ पर ना आपको बड़ा ड्रामेटिक वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, लेकिन एक आम इंसान मतलब देख के इस बात को बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकता है कि बाइक 20 से 30 की स्पीड में वो चला रहा है। अच्छा एक तो वो इतनी स्लो बाइक चला रहा है, ऊपर से गाड़ी भी बहुत स्लो है, मतलब समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जीप स्लो क्यों चल रही है, गाड़ी स्लो क्यों चल रही है। दोनों मतलब अपनी स्पीड को वो तेज नहीं कर रहा बाइक और यहाँ पर ये इसकी गाड़ी तेज नहीं हो रही। छोटी छोटी गलियों में बंदा यहाँ पर वैसी स्पीड से बाइक निकाल के ले जाता है और पीछे से गाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको दिखाया गया कि बाइक बहुत स्लो है। आपको इस सीन का आइडिया तब होगा जब आप खुद जाकर वो सीन देखोगे एपिसोड में, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी डिटेल से सीन प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि एक जगह पे आपको दिखाया गया कि वो जो जीप है वो किसी दूसरी गली में टर्न हो गई है। अब वो इतनी आगे से घूम के मतलब जो भी आपको सिनेरियो दिखाया गया होगा कि वो इतना बड़ा टर्न करके एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ गई है जहां पर उसको पहले से इल्हाम हो गया था कि यहां से कामरान ने बाइक टर्न करनी है। अच्छा फिर आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि ईसा ने उसे गुस्से से देख के कहा कि अभी इसी टाइम गाड़ी के अंदर आके बैठ जा, नहीं तो तेरी कबर यहीं पे गाड़ दूंगा। और वो इतना टट्टू है कि वो आराम से अपनी बाइक छोड़ के आराम से आके उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। मतलब कहने का ये कि भैया यहाँ पर ईसा को मोहल्ले का डॉन नहीं दिखाएगा कि उसका इतना प्रेशर है, एक आम सा लड़का दिखाएगा कि मतलब इतनी भी कोई बात नहीं होती कि कोई गुस्से से कहे कि हाँ अगर उसके हाथ में पिस्टल होती, वो उसको पिस्टल होवर करके कहता है कि दफा हो गाड़ी के अंदर बैठ, तो भैया फिर आपको दिखाया जा सकता था कि हाँ ठीक है उसने इतना डर में आके या प्रेशर में आके फौरन से गाड़ी में आके बैठ गया। और फिर सोने पे सुहागा आप ये देखो कि वो किसी ओपन जगह पे उसको एक चेयर के साथ बांध के, ओपन प्लेस है आप ये देख सकते हो कि शटर उस जगह का ओपन है, जो भी वेयर हाउस है वहां पर उसको बिठाता है कि भैया तू बैठ जरा, मैं अपनी बीवी को लेके आया। और वो वहां पर बैठा था, हाँ हाँ भैया आप जाओ हम बैठे हैं यहाँ पर आपका कर रहे हैं इंतजार। ये क्या अजीब सा सीन है। और उसके बाद आप देखो कि जितने एग्रेशन में जितने गुस्से में आपको ईसा को दिखाया जाता है कि वो घर रहता है, सकीना को बुलाता है, इतना चीखता है पुकारता है कि भाई सारे जरा बाहर आओ, मतलब मोहल्ला जिस तरह से वो अपने घर का इकट्ठा करता है। और उसके बाद लग रहा था कि जैसी सकीना सामने आएगी कि एक लेके दगा के रखेगा उसके मुंह पे, लेकिन नहीं, आपको ड्रामे की छोटी से छोटी सिचुएशन में थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी सिचुएशन ईसा को पता चली, इतनी बड़ी बात, लेकिन उसने अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन हाँ गोली उठानी उसने डायरेक्टली उसको जान से मारना था। पहले तो उसको जितना गुस्से में दिखाया गया ना, यहाँ पर लग रहा था कि मतलब ये सकीना की जान लेगा, इसके ऊपर तो मतलब कहर नाज़िल है। वो वहां पर सकीना को लेके जाता है एग्जैक्टली उसके आशिक के पास, दोनों को मिलाने के लिए कि पहले दोनों मिल ले और उसके बाद फिर दोनों को जान से मार दूंगा। मजे की बात आप ये देखो कि अपने जेब से पिस्तौल निकाल के मतलब उसकी तरफ होवर करके दोनों की तरफ मारने की कोशिश कर रहा होता है कि साथ ही आ जाता है पीछे से कौन, मूसा कहता नहीं चलानी गोली। मूसा उसको रोकता, लेकिन आगे से ईसा कहता कि नहीं भाई आज मैं इन दोनों को जान से खत्म कर दूंगा, इन दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगा, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बना दी अजाब। यहाँ पर दोबारा पिस्तौल आया करता तो मूसा आगे से कहता कि हाँ ठीक है मार दे फिर इनको गोली, अगर तू मार सकता तो मार, मुझे पता तो नहीं मार सकेगा। और वो आगे से नहीं मारता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कुछ समझ नहीं है कि हुआ क्या यहाँ पर ईसा के साथ। यार खुदा का नाम लो, ड्रामे के अंदर ना आपको एक बड़ा एक अजीब ही इमोशंस का एक सीन दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दे वर ऑल वेरी फनी फॉर मी। अच्छा उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई ना, वो जब दोनों को रिलीज कर देते हैं, कामरान को और सकीना को, कहते हैं कि ठीक है जाओ जाके जी लो अपनी जिंदगी। और आगे से वो जो कामरान इतनी टिपिकल उर्दू बोलता है कि आज कुदरत ने हमें मौका दिया है, आओ चलो बाहर चलते हैं। क्या था वो सीन, मतलब
ऐसी इंटेंस सिचुएशन के अंदर आपको एक कैरेक्टर को इतनी सोफिस्टिकेटेड उर्दू बोलते हुए कैसे दिखाया जा सकता है। वो सकीना जो कहती है कि यहाँ पर ठीक है मुझे पहले तेरे से था प्यार लेकिन अब तेरे से प्यार नहीं है, मुझे वो कैद बहुत अच्छी लग रही है। वो कैद क्यों अच्छी लग रही है यहाँ पे, चूंकि वो उसका हस्बैंड ठीक है, एक रेलेवेंट अच्छी बात है कि जो इंसान किसी भी औरत को रिस्पेक्ट देता है, उसको इज्जत देता है, तो डेफिनेटली इवेंचुअली औरत फिर उसी मर्द को ज्यादा लाइक करती है। अगला हिलेरियस पॉइंट अब देखोगे मूसा कबाब, जिसको एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाया गया कि मतलब उससे इस तरह की चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जहां पर इज्जत का मामला हो, जहां पर घर के मर्द के ऊपर वो इतने बड़े बड़े रिएक्शन उसने शो करवाए हैं, जब उसे इस बात का पता चलता है कि सकीना ने इस तरह की हरकत की थी और इस तरह से उसको लेकर गया ईसा घर से बाहर, के मतलब वो सिर्फ इतनी सी बातें क्यों कर रहे कि जोड़ू का गुलाम, मुझे तो लगता है वो बेगैरत हो गया। सिर्फ 4-5 बातें करके दिखाएगा कि ठीक है सेटिस्फाइड है। यहाँ पर मूसा का बाप तो मतलब ऐसा क्यों भाई, इतने डबल स्टैंडर्ड आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं कि मूसा की दफा उसने ऐसे हार्ड रिएक्शन दिए और इस दफा सिर्फ 4-5 बातें कर दी। मतलब यहाँ पर औरत के मामले पे तो मर्द ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो बिल्कुल भी बेयर नहीं करना चाहिए उसको कि ठीक है वो अब सकीना को इस घर के अंदर अलाउ भी करे। अच्छा, उसका ये रिएक्शन जो मुझे बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट से मैच करता नजर नहीं। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात, बल्कि मैं कहूंगा कि पैथेटिक बात, एक ऐसी बात कि मतलब यहाँ पर जोहरा को आप दिखाते ना कि वो उस सिचुएशन में मूसा के लव को एक्सेप्ट करती, जहां पर आप कह सकते थे कि हाँ शी इज नॉट बीइंग सेल्फिश। आज की एपिसोड में मतलब आपको नजर आ गया कि उसने हर तरह से मूसा को पहले रिजेक्ट किया, उसने शहरियार के साथ शादी कर ली, नहीं एक्सेप्ट किया मूसा के प्यार को पहले, और अब जबकि शहरियार की तरफ से बाकायदा उसको बता दिया गया कि भाई मैंने तुझे डाइवोर्स देनी है, तुझे घर से निकालना है, तू मेरी तरफ से फारग है, तो उसे मूसा की याद आई। पहले उसे मूसा बिल्कुल भी याद नहीं आया। मतलब जब जोरा मैडम को दुनिया की हर तरफ से ठोकर पड़ गई, जब उसकी सारी ऑप्शंस खत्म होगी, जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बची, तो फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ उसे जाना है मूसा के पास और जाके इस बात का क्लेम करना है कि उसे भी कभी प्यार था। अच्छा, फिर देखो कि सिर्फ क्लेम कर रही है कि हाँ मुझे प्यार था, ये नहीं कह रही कि मूसा में बर्बाद होगी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पर मुझे शेल्टर दे दो। नहीं, पता है इस बात का कि यहाँ पर शौहर ने घर से बाहर निकाल देना। तो फिर आप मजे की बात देखो कि शौहर शायद अगली एपिसोड में घर से बाहर तलाक देकर निकाल भी दे, रोड के सेंटर में आ गए, यहाँ पर कुत्ते की मौत मर जाना, लेकिन अपने उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना जिस इंसान ने आपकी खातर इतनी अपनी मट्टी पलीत की, हर बंदे के आगे जलील हुआ, घर से बेदखल हुआ और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर मूसा के साथ हुआ। तो अपने प्यार को टाइम से एक्सेप्ट कर लेना ही मेरे ख्याल से बेहतर होता है, और फिर सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना होता। कोई भी इंसान जो आपसे प्यार करता है वो ये नहीं चाहता कि हाँ ठीक है प्यार आप मेरे साथ करो और रातें किसी और के साथ गुजारो, सो आप किसी और के साथ, निकाह में आप किसी और के रहो, मतलब ऐसा नहीं होता। फिर वो इंसान चाहता है कि ठीक है आप उसके साथ शादी करो और फिर उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, जो कि इवेंचुअली जोहरा को एटलीस्ट इस एपिसोड में इतना तो कहते हुए दिखाना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है मूसा मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, इस चीज का इकरार नहीं किया। इस बात के साथ साथ वो ये भी कहती कि अब तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्त करती हूँ। खैर ओवरऑल ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे की चल रही है इस ड्रामे की स्टोरी। मैंने सोचा कि यार इसके रिव्यूज बहुत सारे सीरियस हो गए और पिछले पास्ट कुछ ऐसे वीक्स गुजर गए हैं जिसमें काफ़ी एक अजीब सी डिप्रेशन वाली सिचुएशन बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार लेट्स हैव अ फनी रिव्यू दिस टाइम। होपफुली आपने इस चीज़ को लाइक किया होगा। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है दिन ब दिन, और हमारे हमसाए में इंडिया में जो इस टाइम हालात हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। हालात यहाँ पर भी वैसे आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप लोग प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखोगे। तो भाई अपने आप को हर तरह से सेफ़ रखो, डिस्टेंस में रखो, अपने हाथों को वॉश करके रखो और कोशिश करो कि जितना अपने आप को इस सिचुएशन में आइसोलेट रख सकते हो रखो। ठीक है, एक दफ़ा जाके बाइंग कर लो। अगर अपने घर से काम कर सकते हो तो घर से काम करो। ऑफिस जाना है तो प्रेफर इस चीज़ में रखो कि भैया अपने आप को फुली कवर्ड रख के मास्क वगैरह वेयर करके फिर ही आप सारे काम करो। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी जैसे दुनिया के तकरीबन जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पर जिनकी तादाद ज़्यादा, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सब लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है, तो हमें भी करना पड़ सकता है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हमने इसको कैसे मैनेज करना। तो आज के बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।